इस सेशन में हम रीजनिंग एबिलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट दो तरह से होती है, सर्कुलर अरेंजमेंट में और लीनियर अरेंजमेंट में। पहले हम सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट में हमें कुछ पर्सन्स लाइक 6, 8 या फिर 10 पर्सन्स को हमें एक सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करना होता है। सर्कुलर अरेंजमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट और कॉम्प्लेक्स सर्कुलर अरेंजमेंट। सिंपल सर्कुलर अरेंजमेंट में सिंपल जो पर्सन्स हैं उनको ही अरेंज करना है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें हम पर्सन्स को तो अरेंज करेंगे ही, साथ ही अगर उनके प्रोफेशंस दिए गए हैं हमें या उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें, हम उन्हें भी उस पर्सन के अकॉर्डिंग वहां पर अरेंज करेंगे। सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो तरह की नॉलेज होना जरूरी है। पहली, डायरेक्शन सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी, जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसे हमें समझना आना चाहिए। डायरेक्शन सेंस में आपका लेफ्ट और राइट का क्लियर होना बहुत जरूरी है सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। और अगर आप जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है अगर आप उन्हें अच्छे से समझ सकते हो तो ही आप सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले हम जानते हैं कि डायरेक्शन सेंस क्या हो सकती हैं इसमें, ठीक है, और इसमें जो स्टेटमेंट्स होती है वो किस तरह की होती है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले आइए जानते हैं कि हम डायरेक्शन सेंस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबल केस है कि जो पर्सन है वो सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे। फर्स्ट केस है, सपोज कि ये जो है ये सर्कुलर टेबल है, इसके अराउंड हमने यहाँ पर 4 पर्सन बैठाने हैं, तो हम उन्हें कैसे अरेंज करेंगे। और हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो दो तरह से हो सकता है। सपोज कि ये फर्स्ट तरह का सर्कुलर अरेंजमेंट है और ये सेकंड तरह का सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इन्हें कैसे अरेंज करेंगे। सपोज कि हमारे पास 4 पर्सन्स है और हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में उन्हें बिठाना है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो 4 पर्सन हमने अरेंज करने हैं उनका जो फेस है वो सेंटर में है। अब ये सर्कुलर टेबल है, सपोज कि इसका ये सेंटर पॉइंट है और हमें 4 पर्सन अरेंज करने हैं। 4 पर्सन अरेंज करने हैं जिनका फेस सेंटर में होगा। तो जब भी हम सेंटर में फेस को देखेंगे, किसी पर्सन का फेस अगर सेंटर में है तो इस यहाँ पर पर्सन बैठेंगे, यानी कि फर्स्ट का फेस भी सेंटर में है, सेकंड का फेस भी सेंटर में है, थर्ड का भी और फोर्थ का भी, यानी कि जो चारों के चारों पर्सन है वो एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें कैसे अरेंज करेंगे। A B C D 4 पर्सन है। A बैठा है यहाँ पर, ठीक है, इसका फेस है सेंटर में, ठीक है, और B बैठा है यहाँ पर, इसका फेस भी है सेंटर में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, इनका फेस भी सेंटर की तरफ है। अब ये था कि एक सिंपल टेबल है, हमने 4 पर्सन अरेंज कर दिए। अभी मैंने जस्ट सिंपली अरेंज करे, पर्सन की टेबल के अराउंड इस तरह से बैठे हैं। हो सकता है A यहाँ हो, B यहाँ हो, C यहाँ हो, D यहाँ हो सकता है A यहाँ हो, C यहाँ हो, B यहाँ हो और D यहाँ हो। किसी भी अरेंजमेंट में वो पर्सन यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर हमने अरेंजमेंट किया वो सिंपल ही किया है। सपोज कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है C है वो A के लेफ्ट से सेकंड नंबर पर है, ठीक है, कि जो C पर्सन है वो A के लेफ्ट से सेकंड नंबर पर है, सेकंड पोजीशन पर है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि A का लेफ्ट और राइट क्या है। A का लेफ्ट और राइट हम लोग उनके फेस की डायरेक्शन से फाइंड आउट करेंगे। अगर तो पर्सन्स का फेस सेंटर में है, पर्सन सेंटर की तरफ उसका फेस है, तो उसका जो लेफ्ट और राइट होगा वो हमारा लेफ्ट और राइट होगा। अगर ये सेंटर है, मेरा फेस सेंटर की तरफ है, तो जो A का लेफ्ट होगा वो हमारा लेफ्ट होगा और जो A का राइट होगा वो हमारा राइट होगा। जब भी हम सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और पर्सन का फेस सेंटर में होगा तो हम हमेशा पोजीशन को बॉटम से शुरू करेंगे, ठीक है। कि अगर हमारे पास अभी मैंने स्टेटमेंट बोली थी कि जो C है वो A से सेकंड पोजीशन पर है। सपोज कि जो C है वो A से सेकंड पोजीशन पर है तो A आएगा यहाँ पर पहले। A से सेकंड पोजीशन पर C है वो भी लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट है A का,
तो 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 यहां पर आएगा सी। ठीक है, अगर बोला जाता जो सी है वो ए से थर्ड पोजीशन पर है लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड पे बैठा है जो सी है वो ए के, तो 1 2 एंड 3 यहां पर आ जाता फिर सी। ठीक है, इस तरह से जो भी हमें पोजीशंस दी होंगी लेफ्ट या राइट हैंड से हम उन्हें इस तरह से उन्हें यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिए जब भी फेस सेंटर में होगा हम पर्सन को हमेशा बॉटम से शुरू करेंगे हम अरेंजमेंट करना, और जो अगर सेंटर में फेस है हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट रहेगा, हमारा राइट उसका राइट रहेगा। ठीक है, अब ये था केस कि जब पर्सन का फेस सेंटर में हो, फेसिंग सेंटर। अब सेकंड है हमारे पास कि पर्सन का फेस अगर आउटसाइड हो, आउटसाइड फेसिंग हो या फिर आउटवर्ड फेसिंग हो, तो हम उस केस में डायरेक्शन सेंस को कैसे देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि अगर हमें पर्सन का फेस आउटसाइड दिया हुआ है, यानी कि पर्सन का फेस सेंटर में नहीं है, बाहर की तरफ है, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे। 4 पर्सन है और हमें उन्हें सर्कुलर टेबल के अराउंड अरेंज करना है और उन सबका ही फेस आउटसाइड है, तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे टॉप से। ठीक है, सपोज कि ए है, इसका जो फेस है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है इसका फेस, और हमें सपोज कि बी को अरेंज करना है इसके राइट साइड पे। तो यहां पर अब ए का फेस बाहर की तरफ है तो इसका राइट होगा दिस साइड, ठीक है, ये इसका राइट होगा और ये इसका लेफ्ट होगा। अगर हमें बी को इसके राइट पर अरेंज करना है तो हम बी को इसके राइट पे इस तरफ कहीं भी अरेंज कर सकते हैं। अगर तो पोजीशन दी हुई है तो सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पर, ए की पोजीशन से, तो हम उस तरह से, अदरवाइज हम राइट साइड पर उसे इस तरह से हमें यहाँ पर इसे अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर है आपको कि अगर पर्सन का फेस सेंटर में है तो उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा और उसका राइट हमारा राइट होगा, और जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बॉटम से करेंगे। इसको समझने का दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हमें ए की पोजीशन दी हुई है, ठीक है, हमने बॉटम से शुरू किया है। अगर हमें सी की पोजीशन लेफ्ट से दी हुई है तो लेफ्ट साइड ये होगा, है ना, और राइट साइड ये होगा। तो अगर हम यहां देखें तो ये जो लेफ्ट साइड है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, जो लेफ्ट साइड है वो क्लॉकवाइज है, और जो राइट साइड है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जब फेस सेंटर में होगा तो लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉक इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रन करेगा, और जब राइट साइड होगा तो सर्कल रिवर्स हो जाएगा, तो ऑपोजिट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा राइट साइड। और जब हमारे पास फेस आउटसाइड है तो जो पर्सन का राइट साइड है, जो राइट साइड है ये क्लॉकवाइज है, और जो लेफ्ट साइड है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। जब भी हम सेंटर में फेस देखेंगे पर्सन का तो उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, उसका राइट हमारा राइट, या फिर जो लेफ्ट साइड है वो क्लॉकवाइज है और जो राइट साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज है जब फेस सेंटर में है, ठीक है। और जब फेस आउटसाइड है तो उसका लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज और उसका राइट क्लॉकवाइज होगा। इसको हम सिंपल टेबल में देखें, अगर ये सेंटर और ये आउटवर्ड, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो जब फेस सेंटर में होगा तो लेफ्ट जो है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, और जब राइट में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। और जब फेस आउटसाइड है, आउटवर्ड है, तो जो लेफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और जो राइट है वो क्लॉकवाइज होगा। तो क्लियर है आप लोगों को कि डायरेक्शन सेंस क्या है। यहाँ पर सेंटर में फेस है तो क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज राइट, और अगर आउटवर्ड है फेस तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और क्लॉकवाइज राइट, ठीक है। या फिर अगर फेस सेंटर में है तो हमारा ही लेफ्ट, पर्सन का लेफ्ट, हमारा राइट, पर्सन का राइट, ठीक है। और अगर फेस आउटवर्ड है तो पर्सन का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज
और जो पर्सन का राइट है वो क्लॉकवाइज। अगर हम पर्सन की पोजीशन नीचे से शुरू करें और इसका फेस बाहर की तरफ है, सपोज कि डी पर्सन है, अगर हम इसके लेफ्ट और राइट की बात करें तो इसका लेफ्ट होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका राइट होगा ये, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो अगर हम आउटसाइड है तो हम जो सेंटर साइड में फेस होगा उसका ऑपोजिट रहेगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हर तरह से मेंशन है कि आप राइट और लेफ्ट को किस तरह से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। अगर पर्सन का फेस सेंटर में तो आपका ही लेफ्ट उस पर्सन का लेफ्ट और आपका ही राइट उस पर्सन का राइट, ठीक है। और अगर आउटसाइड है तो आपका लेफ्ट उस पर्सन का राइट और आपका राइट उस पर्सन का लेफ्ट, ठीक है। तो ये थी डायरेक्शन सेंस। अब हमें डायरेक्शन सेंस पता चल चुकी है। इससे सेकंड पॉइंट यहाँ पर कि अगर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप स्टेटमेंट को समझ सकें। तो स्टेटमेंट्स यहाँ पर डिफरेंट तरह की होती हैं, लेकिन टू टाइप्स यहाँ पर जो मेजरली रहती है, जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो उसका क्या मीनिंग है। तो फर्स्ट टाइप है यहाँ पर स्टेटमेंट की, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अगर हमारे पास स्टेटमेंट्स में इस तरह का कोई स्टेटमेंट या इस तरह का कोई हमें लाइन दिया गया तो उसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये हम लोगों को क्लियर है कि ए जो है वो बी के लेफ्ट से सेकंड है, तो यहाँ पर बी बनेगा और बी के लेफ्ट से ये सेकंड एंड पे है। तो बी का लेफ्ट हम सपोज करते हैं कि जो बी का फेस है वो सेंटर में है, तो बी का लेफ्ट 1 एंड 2, तो यहाँ पर आएगा ए एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब हमारे पास वर्ड है यहाँ पर एंड। इस एंड वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, और यहाँ पर किस पर्सन की बात हो रही है कि कौन सा पर्सन थर्ड टू द राइट ऑफ सी है। तो जब भी हमारे पास वर्ड हो एंड या फिर बट या फिर वाइल, इस तरह का अगर हमें यहाँ वर्ड दिए गए हो तो यहाँ पर मीनिंग है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसकी बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन यानी कि ए की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट यहाँ पर होगी ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो यहाँ पर अगर एंड बट और वाइल वर्ड यूज हो रहा है तो यानी कि यहाँ पर ए इज फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, यानी कि इस पर्सन की, जो इस जगह पर्सन है उसकी बात हो रही है, ना कि जो बिल्कुल ही इमीडिएट प्रीसीड पर्सन है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर ए की बात हो रही है। यहाँ पर अगर कोई और पी सी राम श्याम कुछ भी हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है उसकी बात हो रही है। और सेकेंड स्टेटमेंट में A is third to the right of C, to the right of C यानी कि C is third to the left of A, तो A के लेफ्ट से थर्ड 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा C। तो 1 2 थर्ड प्लेस पर C, C is third to the left of A, क्योंकि अगर C के राइट में A है तो जो C है वो A के लेफ्ट में है यहाँ पर। तो अगर C का राइट ये है, C का राइट ये है तो 1 2 थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर ए है। ध्यान रहे कि जब भी हमें इस तरह की स्टेटमेंट दी हो ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, या फिर स्टेटमेंट हो यहाँ पर ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी बट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, बट यानी कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। और अगर यहाँ पर दिया हो स्टेटमेंट है ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी वाइल थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो यानी कि यहाँ पर जो पर्सन है वो ए है। तो जो भी बट एंड और वाइल वर्ड यूज होगा तो हम वहां पर फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। सेकेंड टाइप की स्टेटमेंट पूछी जाती है यहाँ पर ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी।
स्टेटमेंट दी हुई है हमें यहाँ पर A इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। अब यहाँ पर वर्ड हमारे पास यूज हो रहा है हु। अब हु यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक स्टेटमेंट तो हमें क्लियर है कि A जो है वो B के लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर है, लेकिन कौन सा पर्सन है जो C के राइट से थर्ड पोजीशन पर है? तो यहाँ पर जो हु की बात हो रही है, ये हु है जो इमीडिएट प्रोसीड पर्सन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हु B है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट यहाँ पर होगी A इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B एंड B इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, ठीक है। तो हमारे पास क्लियर है, तो हमारे पास अब क्लियर, तो अब हमें ये क्लियर है कि जब भी हु वर्ड का यूज होगा तो जो इमीडिएट प्रोसीड पर्सन है, जो बिल्कुल ही पीछे पर्सन है उसकी बात हो रही है। यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात हो रही है जो बिल्कुल ही हु के साथ है। तो यहाँ पर A जो है वो B के लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पर है और जो B है वो C के राइट से थर्ड पोजीशन पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है जब भी हम सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट है बट, वाइल और एंड वर्ड यूज होगा, तो हम जो फर्स्ट पर्सन है उसकी बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि A की बात हो रही है, जो भी पर्सन दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। और जब भी हु वर्ड यूज हुआ होगा तो हम जो इमीडिएट प्रोसीड पर्सन है, यानी कि इसके साथ बिल्कुल अभी B पर्सन था तो यहाँ पर B पर्सन की बात हो रही है। तो आइए अब हम सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं।